गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग। चलिए तो आज का सेशन शुरू करते हैं। कल हमने जो क्वेश्चन किया था उसी क्वेश्चन को थोड़ा सा कंटिन्यू करेंगे। कल हमने कितने नंबर तक क्वेश्चन कर लिया था उसके आगे आज कंटिन्यू करेंगे। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए, कल हमने क्वेश्चन किया था, आई होप सो में याद आ रहा है, वहाँ से फिर आगे की ओर करेंगे। कल शायद 11 नंबर क्वेश्चन हो चुका था। हार्मोनल रिलीजिंग आईयूडी कहते हैं, इंट्रा यूटेरिन डिवाइस जो होता है उसको LNG-20 कल हमने देखा था। और आज जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन को 12 नंबर क्वेश्चन से हम लोग शुरू करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 से आज देखेंगे। क्वेश्चन 12 में क्या कह रहा है आपसे? क्वेश्चन 12 में आपसे कहा जा रहा है कि मॉर्निंग आफ्टर पिल्स कैन प्रिवेंट प्रेगनेंसी इफ टेकन विद इन आवर्स, यानी मॉर्निंग आफ्टर पिल्स के नाम से जो गर्भधारण को रोका जा सकता है, पिल्स गर्भ निरोधक गोली को ही कह सकते हैं, यदि इसे कितने घंटों के अंदर लिया जाना चाहिए, यानी इसको कितने घंटे के अंदर इंटरकोर्स के अंदर इससे के बाद कितने देर के पहले लेना है, ये क्वेश्चन है। तो आपसे क्वेश्चन पहला नंबर ये कह रहा था कि आपको टाइमिंग जो यहाँ पर दिया गया ये सब घंटे में दिया हुआ है, 50 घंटा के अंदर, ये आवर्स लिखा हुआ है, 60 घंटा के अंदर, या 30 घंटे के अंदर, या 72 घंटे के अंदर। कितने घंटे के अंदर लेना है, देखिए किसके पास आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 12 का। हाँ बिल्कुल सही है आंसर, बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 बिल्कुल ठीक है, क्वेश्चन बिल्कुल सही है। ये क्वेश्चन का आंसर आपको दिख रहा है, बिल्कुल 72 घंटे के अंदर आपको पिल से लेना है, ठीक है, यानी 72 घंटे के अंदर। चलिए तो ये क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट है। तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कह रहा है आपसे? क्वेश्चन नंबर 13 ये है कि जो केमिकल निकलता है, यानी जो केमिकल मेथड है बर्थ कंट्रोल का, इन ऑप्शन में से कौन सा मेथड इसमें केमिकल का इस्तेमाल करते हैं? कॉन्डोम है, लूप है, क्रीम और जेली है, या डाइफ्राम है? इन ऑप्शन में से कौन है जो केमिकल मेथड है बर्थ कंट्रोल करने का, इसका इस्तेमाल हम करते हैं केमिकल के रूप में? देखते हैं किसके पास आंसर है क्वेश्चन नंबर 13 का। क्वेश्चन नंबर 13, देखिए आंसर भी आ चुका है, बिल्कुल बेहतरीन। देखिए आंसर आ चुका है, बिल्कुल सही है, आंसर बिल्कुल सही है, आंसर बिल्कुल बेहतर है। चलिए आंसर एक ही आया है, ये क्वेश्चन का आंसर सबसे आना चाहिए था, ये क्वेश्चन सभी से आना चाहिए था। चलिए तो कहानी को शुरू करने से पहले फिर से एक बार देख लीजिए जरा आपका। आपने सभी ने देखा कि क्वेश्चन जो 13 है, ये 13 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपसे कि इसमें केमिकल मेथड जो होता है बर्थ कंट्रोल के लिए किसका इस्तेमाल केमिकल के रूप में करते हैं? तो बिल्कुल सही आंसर आ रहा है आपका ऑप्शन नंबर सी, जिसमें हम क्रीम या जेली कह सकते हैं। दूसरा आपसे क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर अगर हम नीचे की ओर देखें 14 नंबर क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है? तो इस क्वेश्चन को देखेंगे तो इसमें लगेगा आपको कि क्वेश्चन 14 जो है इसमें क्या कह रहा है आपसे। क्वेश्चन 14 में ये कह रहा है आपसे कि आपको जो निम्नलिखित में से कौन सी यांत्रिक तकनीक है जो गर्भ धारण रोकने के लिए IUCD के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी कौन सा ऐसा डिवाइस है, इंट्रा यूट्रिन डिवाइस कह लीजिए, इंट्रा यूट्रिन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस या IUD भी कह सकते हैं इसको, इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो डिवाइस के बारे में बता रहा है? कॉपर टी है, कॉम्बाइंड पिल्स है, फोम है, या एबॉर्शन पिल कह सकते हैं? कौन सा इन ऑप्शन में से जो एक डिवाइस है, गर्भ निरोधक डिवाइस कह सकते हैं? चलिए बताइए इसमें से ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 14, देखिए आंसर आ चुका है क्वेश्चन नंबर 14 का, सभी का आंसर बिल्कुल ठीक है। आदित्य ने आंसर दिया, गुफरान ने आंसर दिया, बिल्कुल सही है। कॉपर टी एक डिवाइस है जिसको गर्भ रोकने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, गर्भ निरोधक डिवाइस के रूप में इस्तेमाल करते हैं, उसको IUD कहा जाता है, इंट्रा यूट्रीन डिवाइस। कॉपर टी। आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर ए, 14 का ऑप्शन नंबर ए है। इसका मतलब आप सभी ने रिवाइज किया है लेक्चर को,
और देखिए लेक्चर जो होता है, हम जब पढ़ कर बैठते हैं तो क्वेश्चन बनाने का अलग अनुभव होता है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो जाता है। इसीलिए जब भी रिवीजन करके लेक्चर में अटेंड कीजिए तो ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। चलिए अब इसमें क्वेश्चन जो है, विच मैकेनिकल डिवाइस टू कंट्रोल चाइल्ड बर्थ इज फिटेड ऑन द सर्विक्स, कौन सा ऐसा डिवाइस है जो सर्विक्स में हम फिट करते हैं, इसको बताइए जरा। इन ऑप्शन में से कौन सा डिवाइस है जिसको हम सर्विक्स में फिट करते हैं, सर्विक्स को ब्लॉक कर दे, सर्विक्स को ब्लॉक करते हैं जिसमें उसमें क्या हो, स्पर्म इन ना कर पाए। तो इसमें से कौन सा डिवाइस है, डायफ्राम, कॉन्डम, लूप या कॉपर टी, जो ब्लॉक कर, सर्विक्स को ब्लॉक कर देता है। कौन सा मैकेनिकल डिवाइस या निम्नलिखित में से कौन सी यांत्रिक तकनीक है जो ग्रीवा यानी सर्विक्स के ऊपर गर्भधारण के लिए लगाया जाता है, गर्भधारण यानी कह सकते हैं ब्लॉकेज के लिए लगाया जाता है, इसमें स्पर्म इन ना कर पाए। तो कौन सा इसमें से ऑप्शन है, बताइए जरा, सभी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। हाँ बिल्कुल, देखिए आंसर आ चुका है, बिल्कुल सही आंसर। चलिए बिल्कुल सही आंसर, 15 का आंसर आ चुका है। पहले आदित्य ने दिया है, गुफरान ठीक है, उसके बाद अंश यानी पलक है, ठीक है, उसके बाद अनामिका, सभी का आंसर ठीक है बिल्कुल। डाइफ्राम, डाइफ्राम जो होता है इसका इस्तेमाल हम किस पे करते हैं, इसका इस्तेमाल सर्विक्स के ऊपर लगाने में हम करते हैं, जिससे जो ब्लॉकेज हो जाता है पूरा उसके अंदर स्पर्म इन नहीं कर पाता है। ठीक है, ये भी एक मेथड हो गया डायफ्राम, जो किस पे लगता है, सर्विक्स के ऊपर लगता है। तो हमने ये मैकेनिकल डिवाइस है जो सर्विक्स के ऊपर फिट कर दिया जाता है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, उसमें स्पर्म इन ही नहीं करेगा तो फर्टिलाइज होने की चांसेस नहीं रहता है। चलिए अब बात करते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है उसको देखिए। 16 नंबर क्वेश्चन जो है इसमें क्या कहा जा रहा है आपसे, क्वेश्चन नंबर 16 में आपसे पूछा गया है क्वेश्चन के अंदर कि प्रोजेस्टेरॉन प्रेजेंट इन कॉन्ट्रासेप्टिव पिल इज मींट फॉर, क्या मतलब होता है, यानी इसमें कह सकते हैं, इसको लिखिए यहाँ पर, इस चेकिंग की जगह पर लिख लीजिए यहाँ पर प्रिवेंट, इंग्लिश में प्रिवेंट, यानी प्रिवेंट ओवुलेशन, प्रिवेंटिंग फर्टिलाइजेशन, प्रिवेंटिंग इम्प्लांटेशन ऑफ जाइगोट या प्रिवेंटिंग क्लीवेज। यानी पूछा गया क्वेश्चन में गर्भनिरोधक गोली में निहित प्रोजेस्टेरॉन से क्या होता है, अंड और स्वर को रोकना, निषेचन को रोकना, या युग्मनज के प्रत्यारोपण को रोकना, या इम्प्लांटेशन को रोकना, या क्लीवेज को रोकना। क्या होगा इस ऑप्शन में से इसका आंसर। प्रोजेस्टेरॉन जो होता है किसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के अंदर होता है, उसका क्या काम होता है। क्वेश्चन नंबर 16, देखिए क्वेश्चन 16 का आंसर आ चुका है, क्वेश्चन 16 का आंसर आ चुका है, बिल्कुल सभी से आंसर आना चाहिए था, ये क्वेश्चन का आंसर सभी को आना चाहिए था। क्वेश्चन को थोड़ा सुधार कर दिया हमने, प्रिवेंट लिखा हुआ, ये ऑप्शन पहला जो है ये चेकिंग जब प्रिवेंट कर ली, प्रिवेंट ओवुलेशन, यानी जो प्रोजेस्टेरॉन होता है वो क्या करता है, ओवुलेशन को रोक देता है, यानी ओवरी से जो ओवम रिलीज होना होता है वही बंद हो जाता है। इस कंडीशन में क्या होता है, यानी ऑप्शन में क्या काम ने, ऑप्शन नंबर ए, यानी 16 का ऑप्शन नंबर ए कह सकते हैं, यानी ओवुलेशन को रोक देता है ये प्रोजेस्टेरॉन। चलिए क्लियर हो गया, चलते हैं 16 के बाद आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सही है, देखिए हाँ बिल्कुल सही है, सभी का सही आंसर है, बिल्कुल ठीक है, ऐसे ही डेडिकेशन बनाए रखिए। डेडिकेशन ही आपका डिपेंड करता है, कि आपकी क्यूरियोसिटी ही डिपेंड करता है कि आपका मार्क्स कितना एग्जाम में आने वाला है, इसीलिए सबको डेडिकेट होकर क्वेश्चन को बनाना सीखिए। पहले एक बार थ्योरेटिकल रिवीजन कीजिए, उसके बाद से क्वेश्चन बनाइए। चलिए क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 17 में है आपका कि कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो होता है प्रिवेंट करता है ओवुलेशन को, इसका मतलब क्या है, यानी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स खाने से ओवुलेशन नहीं होता, इसका क्या अर्थ है, क्यों नहीं हो पाता है, यानी गर्भ में तो गोली ओवुलेशन इन अंड और स्वर्ग को किस प्रकार रोकता है। सबसे पहला ऑप्शन है फ्लोपियन ट्यूब को ब्लॉक करके, दूसरा ऑप्शन कह सकते हैं इनहिबिशन, इनहिबिटिंग का मतलब होता है रोकना, इसको रोककर, तो एफएसएच और एलएच हार्मोन को रोककर, या स्टूमुलेट यानी बढ़ा देना, किसको, एफएसएच और एलएच को बढ़ाकर, या कह सकते हैं यहाँ पर कॉजिंग इमीडिएट डिजेनरेशन ऑफ रिलीज ओवम, यानी ओवम को ही नष्ट करके। क्या होगा, सब में से ऑप्शन क्या है बताइए। क्वेश्चन नंबर 17, देखते हैं किसके पास आंसर है, ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है ये, देखिए ये भी आंसर आ चुका है सबका, बिल्कुल आंसर बिल्कुल जो है आंसर सभी का आंसर जो है, थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा समझ के आंसर दीजिए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। सभी का आंसर जो भी है अब तक आंसर सबका गलत आया आंसर,
देखिए एक आंसर सही है, इसमें से कह सकते अंश, इनका आंसर बिल्कुल ठीक है, इन्होंने दिया है बिल्कुल ठीक आंसर दिया है, बाकी सभी का आंसर गलत है। अंश ने बिल्कुल ठीक दिया है, इनका आंसर बिल्कुल सही है, बाकी छोड़ के बाकी सभी का आंसर गलत है। देखिए जब भी बात करते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का तो ये ओवुलेशन को रोक देता है। इसका कारण क्या है? जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, इसको ही रोक देता है, क्योंकि जो ओवुलेशन करने के लिए फॉलिकल को ग्रो कराना पड़ेगा, उसके लिए फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन चाहिए और ओवुलेशन करने के एलएच हार्मोन चाहिए। दोनों हार्मोन को क्या करता है? रोक देता है, जिस कारण से ओवुलेशन नहीं हो पाता। इसलिए आंसर क्या कहेंगे? ऑप्शन नंबर बी था। और आप सब ने आंसर क्या किया है? सी किया है, जो गलत है। बस एक आंसर, एक क्वेश्चन, एक आंसर छोड़ के एक आंसर बिल्कुल सही आया था। यहाँ पर जो है जब बढ़ जाएगा तो ऑब्वियस चीज है कि ओवम रिलीज होगा, बाहर निकलेगा, इसीलिए स्टिमुलेट ना लिखकर इनहिबिट लिखेंगे, यानी इन हार्मोन को रोक देना, रोक दिया जाएगा, जिसके कारण क्या होगा? ओवुलेशन नहीं हो पाएगा, डिले हो जाएगा। चलिए तो 17 का आंसर बिल्कुल, देखिए हाँ बिल्कुल सही है। आंसर सिर्फ अंश का सही है, बाकी आंसर सभी का गलत है। चलिए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को क्लियर रखिएगा, जो क्वेश्चन दिक्कत हो रहा है उसको कॉपी में नोट कर लेंगे, जिससे आपको रिवीजन करना थोड़ा आसान हो जाए। जैसे ये क्वेश्चन आपका गलत हुआ है, सबको इस क्वेश्चन को क्या करें? कॉपी में नोट कर लेंगे, जिससे थोड़ा सा आपके दिमाग के अंदर रहे। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन में ये है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है आपका? 18 में क्वेश्चन नंबर 18 का मतलब होता है बैरियर मेथड पूछ रहा है आपसे। बैरियर मेथड, बर्थ कंट्रोल करने के लिए बैरियर मेथड क्या है? अवरोधक तकनीक का प्रयोग जन्म दर को नियंत्रित करने के लिए कौन सा है? इससे कौन सा मेथड जो है, जो बैरियर मेथड के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, बता सकते हैं आप लोग? बैरियर मेथड इसमें से कौन सा ऑप्शन है? कॉन्डोम, वेजाइनल पाउच या डायफ्राम या सभी? क्वेश्चन नंबर 18। देखिए ये भी क्वेश्चन आ चुका है, बिल्कुल सही है आपका। सबसे पहले आंसर देना हुआ है क्वेश्चन नंबर 18 का। इसमें क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर आया है, रेहान का सबसे पहले आंसर आया है ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है। उसके बाद अभिनव भी सही आंसर दिया है इन्होंने। उसके बाद अंश है, फिर गुफरान, इनका आंसर भी सही है, बिल्कुल सही। आप सभी का आंसर बिल्कुल ठीक है। ये आपका क्वेश्चन बिल्कुल आपने सही अंदाजा लगाया कि इसमें ये जो है ये भी बैरियर पैदा करता है, पाउच भी बैरियर पैदा करता है, डायफ्राम भी। इसका मतलब ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी कह सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी। यानी इस 18 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन कौन सा हो गया? डी नंबर। चलिए अब आते हैं नीचे की ओर। क्वेश्चन नीचे में क्वेश्चन क्या कह रहा है? स्पर्मिसाइड। स्पर्मिसाइड जो होता है कि स्पर्म को किल करता है, तो किल कहाँ पे कर सकता है? ऑप्शन नंबर ए विजाइना में, सर्विक्स में, फ्लोपियन ट्यूब में, या ए और बी यानी विजाइना और सर्विक्स दोनों। देखते हैं किसके पास आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19, ये भी पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है, फटाक से आंसर दीजिए। देखिए क्वेश्चन आ गया, बिल्कुल सही आंसर आया, सभी का बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक है। आदित्य, अंश, बिल्कुल आप लोगों का आंसर बिल्कुल सही है। देखिए आंसर क्वेश्चन आ चुका है, इसमें बिल्कुल अंदाजा आपने सही लगाया। सभी को मौका देते हैं आंसर देने का। सभी कोई बताइए। अभी दो आंसर अभी आना हुआ है, बाकी सब कोई आंसर दीजिए, सभी कोई कोशिश कीजिए उससे आंसर देने का, क्वेश्चन का आंसर देना सभी कोई कोशिश कीजिए। देखिए हाँ अभी गुफरान का भी आंसर आ गया, चलिए बहुत बेहतर। चलिए बहुत बेहतर। चलिए ठीक है, देखिए रेहान का भी आंसर है, चलिए बहुत बेहतर। चलिए सभी का आंसर बिल्कुल ठीक है। हम कह सकते हैं इसमें ऑप्शन नंबर डी, यानी इसमें विजाइना भी होता है और सर्विक्स, दोनों में क्या होता है? दोनों तक ये स्पर्मिसाइड्स क्या होता है? स्पर्म को किल कर सकता है, ये ध्यान रखिए। ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। आज के सेशन का क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है? तो अब तक आपको ये सीन लगा होगा, सारे क्वेश्चन बिल्कुल कॉन्सेप्ट वाइज है। आपने थोड़ा सा भी थ्योरी अगर अच्छे से पढ़ लिया है, नोट्स को रिवाइज कर लिया होगा, तो आसानी से सभी क्वेश्चन आपसे बन रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 20 इसमें कह रहा है क्या? ये क्वेश्चन देखते हैं किसका, जिसके पास भी होगा डिजिटल चॉकलेट मेरी तरफ से, ये क्वेश्चन ही बनाएगा। ये ट्रिकी क्वेश्चन है, अगर इसको सुधार के, इसमें कुछ इरर भी है, इस क्वेश्चन में कुछ इरर भी है, देखते हैं किसके पास इसका आंसर है। इससे आपका कॉन्सेप्ट पता चलेगा कि आप कितना पानी में है, कितना आपने अच्छे से स्टडी किया। एक क्वेश्चन में कुछ इरर भी है, इसको सुधार कर दिखाइए। चलिए क्वेश्चन में कह रहा है सहेली ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स है। ऑप्शन में कह रहा है प्रोजेस्टेरॉन के कारण, प्रोजेस्टेरॉन या एस्ट्रोजन के कारण, या एफएसएच के कारण, या सभी के कारण।
इसमें कुछ गलती भी है, देखते हैं कि कौन किसको गलती पकड़ में आता है। क्वेश्चन नंबर 20 का क्लू दे दिया हमने। चलिए क्लू देखिए, क्वेश्चन का क्लू तो पकड़ में आ गया है, बहुत बेहतर। देखिए आदित्य का क्वेश्चन पकड़ लेना, बाकी सब का डब्बा गोल हो गया है। यहाँ पर एक ट्रिक था क्वेश्चन के अंदर, जब भी हम सहेली की बात करते हैं तो आपको हमने पढ़ाया था, सहेली जो है, ध्यान से समझिए, सहेली जो है क्या है, एक नॉन एस्टेरॉइड पिल्स है, नॉन एस्टेरॉइड पिल्स है। इसका मतलब क्या हुआ, इसमें कोई हार्मोन का रोल ही नहीं रहता है, यानी ये सेफ मेडिसिन है जिसको लखनऊ में बनाया गया है, और ये अपने इंडिया का ही बनाया हुआ है। और ये सबसे सेफ मेडिसिन है, ये वीकली में लिया जाता है, सप्ते में एक बार लिया जाता है। और ये भी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स है जिसमें किसी भी हार्मोन को इफेक्ट नहीं करता, यानी हमने कहा ना ही ये प्रोजेस्टेरॉन को करता है, ना ही प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन को करेगा, ना ही एफएसएच को करता है। इसका मतलब ऑप्शन क्या है, यहाँ पर गलती था, यहाँ पर होना चाहिए नन, इनमें से कोई नहीं, तब जाकर ऑप्शन डी होता है। तुक्का नहीं मारना था यहाँ पे, यहाँ पे क्वेश्चन को एरर करेक्ट करना था। आदित्य ने सबसे पहले क्वेश्चन को पकड़ लिया, बहुत बेहतर। ये नॉन हार्मोनल कैसे इफेक्ट करने वाला मेडिसिन है, नॉन स्टेरॉइड मेडिसिन था, टॉबलेट था ये पिल्स, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, इसीलिए ऑप्शन क्या होगा, नन। इसमें कोई हार्मोन को इफेक्ट नहीं कर। चलिए सबने रट्टा लगा के आंसर दे दिया है। अब यहाँ पर जब सही करने के बाद फिर जाकर डी होगा, यहाँ पर नन लिखने के बाद, वहां पर अगर ऑल लिखा है वो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, यानी यहाँ पे ट्रिक था इसको सही करने का। चलिए तो आई होप सो इस क्वेश्चन को लिख लीजिए, और इसको आप, आपको मैंने बता दिया, नॉन स्टेरॉइड पिल्स है जो वीक में लिया जाता, वीकली लिया जाता है इसको। इसमें कोई किसी हार्मोन का इंपॉर्टेंस नहीं। चलिए आई होप सो क्लियर हो गया। हाँ बिल्कुल, ए नहीं होगा, इसमें नन होगा, यानी यहाँ पर अगर यहाँ पर इस ऑप्शन के नन के जगह पर नॉन स्टेरॉइड भी लिखा रहता तब ऑप्शन डी होता, या ऑल तो हो ही नहीं सकता था, ये ध्यान रखिए। चलिए तो क्वेश्चन 20 क्लियर हो गया आप सभी को। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर, देखते हैं इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहा है कि हार्मोनल कॉन्ट्रा, अब देखिए ये तो हार्मोन नॉन हार्मोनल था, ये नॉन स्टेरॉइड, अब ये आ गया हार्मोनल वाला, यानी हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स यूज करते हैं कंट्रोल करने के लिए पॉपुलेशन। तो कौन सा ऐसा पिल्स है जिसका इस्तेमाल करते हैं, तो ऑप्शन इसका हम दे देते हैं आपका। ऑप्शन नंबर ए में माला डी कह सकते हैं, माला एन कह सकते हैं, ये सब नाम है, सहेली भी कह सकते हैं आपका। देखते हैं कौन सा आंसर होता है, ऑप्शन देख लेते हैं एक बार, एक ऑप्शन देख लेते हैं हम। कौन जो है कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स यूज करते हैं बर्थ कंट्रोल। चलिए देखिए यहाँ पर जनसंख्या नियंत्रण करने के लिए, जनसंख्या नियंत्रण करने के लिए हार्मोनल गर्भ निरोधक का गोली का प्रयुक्त है, यानी हार्मोनल जो गर्भ कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स है, गर्भ निरोधक गोली जो है, इन इनमें से कौन है वो बताना आपको, माला डी, माला एन, सहेली या सभी। देखते हैं किसके पास आंसर है, फटाक से आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 21 का, देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन में डी जो दे रहा है वहां पर कॉन्सेप्ट आपको क्लियर खुल के कह रहा है कि इसमें माला डी का भी इंपॉर्टेंस होता है, माला एन का भी होता है। तो सहेली से हमें क्या करें, ये भी तो एक कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ही है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम चूज करेंगे यहाँ पर सभी। यहाँ पर क्या कह सकते हैं, यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमने चूज कर लिया सभी को, कि माला डी भी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स है, एन भी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स है, ये भी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स है लेकिन नॉन स्टेरॉइडल है। और मॉडल पूछ रहा था इसमें, लेकिन यहाँ पर हम इसको भी इग्नोर नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पर डी ऑप्शन देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 21 का क्या हुआ आंसर, डी, सभी का सही है, बिल्कुल सभी ने आंसर ठीक दिया है, थोड़ा सा अपने दिमाग को इस नबी ने इस्तेमाल किया है। क्वेश्चन नंबर 21 का ध्यान का आंसर डी है, एन भी होता है हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होता है, ये ध्यान रखिए। चलिए तो इसीलिए ऑप्शन नंबर डी को यहाँ पर प्रायोरिटी। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 का क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 22, सर्जिकल मेथड बताना है इसमें किसको, फर्टिलाइजेशन को रोकने, चेक का मतलब प्रिवेंट करना, रोकना, प्रिवेंट करना, टू प्रिवेंट फर्टिलाइजेशन, टू प्रिवेंट फर्टिलाइजेशन,
पर प्रिवेंट लिख सकते हैं, टू प्रिवेंट फर्टिलाइजेशन, यानी फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन को रोकने के लिए कौन सा सर्जिकल मेथड यानी सल्क विधि, सर्जिकल यानी सल्क विधि, कौन से सर्जिकल मेथड का इस्तेमाल करते हैं निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन को रोकने के लिए? वेस्कुटोमी या टुबुकोटोमी? नसबंदी कह सकते हैं इसको, को नलबंदी कह सकते हैं। और एमटीपी क्या हो गया? मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी कहते हैं। ये इसका अर्थ ये होता है जब पेट में बच्चा रह जाता है, उस कंडीशन में हम क्या करते हैं? अबॉर्शन करते हैं। अबॉर्शन को ही एमटीपी कहा जाता है। तो इसका लेना देना नहीं है। देखिए किसके पास आंसर है इसका, क्वेश्चन नंबर 22 का। हाँ बिल्कुल सही है आंसर, सभी का आंसर सही है। सबसे पहले आंसर मिला है आपका 22 का आदित्य की तरफ से, उसके बाद से अभिनव, गुफरान, सभी, अंश, रेहान, सभी का आंसर बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डी, यानी हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर डी कह सकते हैं। इसमें वेस्कोटॉमी भी होगा, टुबेक्टॉमी भी होगा, यानी लड़के का नसबंदी और नलबंदी दोनों सर्जिकल मेथड है फर्टिलाइजेशन को रोकने के लिए। दो ही मेथड है, एक कहा हमने वेसिक्टोमी जो लड़के में होता है, और एक ट्यूबिकोटॉमी जो लड़की में होता है। वेसिक्टोमी मतलब वॉस डिफरेंस को कट करके उसको बाइंड कर देते हैं उसको, और ट्यूबिकटॉमी में क्या होता है? फ्लोपियन ट्यूब यानी ओविडक्ट, उसको क्या करते हैं? कट करके उसको हम क्या करते हैं? बाइंड कर देते हैं, टाई कर देते हैं, बांध देते हैं। चलिए तब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 सेशन का लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद से नेक्स्ट हम लोग करेंगे, कल से करेंगे नेक्स्ट, आगे का नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। कुछ क्वेश्चन से बचा, उसके बाद आगे का चैप्टर करेंगे। मे बी जेनेटिक्स थोड़ा सा पढ़ के आएंगे सभी कोई, क्योंकि अगला चैप्टर हमारा टफ उसी को रखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 में क्या कह रहा है? सहेली जो होता है, थोड़ी देर पहले ही बताया था हमने, सहेली जो पिल्स है वो कैसे लेते हैं? डेली लेते हैं, वीकली लेते हैं, 3 मंथ पे लेते हैं, या मंथली लेते हैं? चलिए बताइए जरा फटाक से। देखिए आंसर बिल्कुल सभी का आ गया, बहुत बेहतर। 23 का बहुत आसान सा क्वेश्चन है बिल्कुल, अभी थोड़ी देर पहले ही हमने कहा था। बिल्कुल सही। हाँ बिल्कुल सही है, देखिए सभी का आंसर आ चुका है बिल्कुल। सबसे पहले आदित्य का ही है, फिर अभिनव। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन जो है, यहाँ पर सहेली पिल्स जो है ये वीकली लिया जाता है, ये सप्ताह में एक दिन लिया जाता है। ठीक है, सप्ताह में एक दिन इसको use कर सकते हैं आपका कॉन्ट्रासेप्शन की। अब मैटर आता है कि द मोस्ट सुटेबल मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल कौन सा होगा? इस क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन जो आपके सामने है, इस क्वेश्चन को हम लोग करेंगे अगले नेक्स्ट क्लास में। आज का सेशन यहीं पर रहने देते हैं, और इस क्वेश्चन को आते ही कल से हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे, क्वेश्चन नंबर 24 से। यानी कुछ क्वेश्चन और रह गया, कल हम लोग 2 चैप्टर करेंगे, इसको भी करेंगे और दूसरा सेशन करेंगे हम लोग। जो सेशन होगा उसको कहते हैं आपका जेनेटिक्स का, तो उसको भी पढ़ कर आएंगे। इसको कंप्लीट करने के बाद इसमें कुछ और रैंडमली कुछ टर्म रह गया जिसको ओरली हम लिखेंगे, और उसको आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, उसको आप क्या करेंगे? नोट कर लेंगे। लेकिन जितने भी क्वेश्चन अब तक हमने कराया उस सब को क्या करेंगे? एक कॉपी के अंदर रैंडमली रख लें और उसको एक बार रिवीजन कर लें, लेक्चर को दोबारा सुन लें, जिससे आपको दोबारा रटना ना पड़े। तब जो कॉन्सेप्ट जहाँ पर दिक्कत हुआ है आप फिर से दोबारा कमेंट करके पूछ सकते हैं। लेकिन इसमें एक क्वेश्चन जो था बहुत ट्रिकी था, जो हमने क्वेश्चन वहाँ पर ऑल और नन में जो फ़र्क था उसको हमने वहाँ पर करेक्ट किया, उसको कॉपी में लिख लेंगे, ज़रूर लिख लेंगे। तो इसी के साथ आज का सेशन हम लोग करते हैं ओवर। बाकी हमारी मुलाकात होगी फिर से कल। आज का सेशन करते हैं यहाँ पर ख़त्म, फिर से हम लोग कल मिलेंगे। चलिए सभी को गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट। सभी को गुड नाइट। सभी को बाय।